नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सबका मेरे चैनल में। आज बात करेंगे दोस्तों कल होने वाली कोर्ट की सुनवाई के बारे में। दोस्तों बात मार्च की है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आप काम पे जा रहे थे, सैलरीज टाइम पे आ रही थी, पूरी की पूरी सैलरी आ रही थी और उससे आपके ईएमआईज भी जा रहे थे। होम लोन का हो, पर्सनल लोन का हो, सबका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद में कोरोना पेंडेमिक आ गया और सब कुछ बिखर गया। क्या हुआ? लोग घर में आ गए, काफी सारे जॉब चले गए, जो घर से काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह आधी हो गई। इसके चलते लोग अपने ईएमआई नहीं भर पाएंगे, ये उनको पता था। यह बात गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई और उन्होंने मोरेटोरियम लगा दिया कि कोई भी अपना जो ईएमआई है, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो एनबीएफसी से हो, 3 महीने तक नहीं भरेगा। यानी मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने में आप अपने ईएमआई अगर नहीं भरोगे तो चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 महीने बाद कंडीशन हाथ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी। कोई भी ठीक होने का या कोई दवाई आने का असर जो दिखता है वो दिख नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ने उसी मोरेटोरियम पीरियड को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया। जून, जुलाई और मेरे ख्याल से अगस्त तक 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड खींचने के बाद बैंक का इनकम जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना कोई लोन लेने जा रहा था, ना कोई अपनी किस्त भर रहा था, ना कोई अपना ईएमआई भर रहा था। बैंकों की हालत बहुत खराब होती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे स्थिति सुधरने लगी, बैंकों ने जो है वो अपना ईएमआई के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ में ये भी कहा कि मोरेटोरियम पीरियड के ऊपर, मतलब जितना भी आपका ड्यू अभी तक भरना बाकी है, यानी 6 महीने का ड्यू, 6 महीने का ईएमआई, उसके ऊपर बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और यही सुनवाई 10 अप्रैल से कोर्ट में, माफ कीजिएगा 10 सितंबर से कोर्ट में चल रही है। डेट थी 10 सितंबर, तारीख खींचते खींचते आगे जा रही है, बट कोर्ट यहाँ पे क्लियर है कि इस मुद्दे को वो ज्यादा खींचना नहीं चाहता। तो उन्होंने बैंकों से बात की, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की और सुलह करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। अब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। एनबीएफसी का कहना यह है, या फिर बैंकों का कहना स्पेशली यह है कि पैसे की बहुत किल्लत है, बाहर से पैसा लिया गया है और ये जो अकाउंट है इनको हम लोग एनपीए डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट। और साथ ही साथ में उनके जो लेंडर्स है, जो मतलब बोरोअर्स है, माफ कीजिएगा, जो बोरोअर्स है, उनकी जो रेटिंग होती है कहीं ना कहीं उसको भी डाइल्यूट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कोर्ट का ये कहना है कि आप इन जो 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड लगाया गया था उनमें जिसने भी पैसा नहीं भरा, चाहे वो कोई छोटा आदमी हो या बड़े कंपनीज हो, आप उसको एनपीएस डिक्लेयर नहीं करेंगे और साथ ही आप उनके जो क्रेडिटिबिलिटी स्कोर जो होता है उसको अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए बात दोनों तरफ से चल रही है और उसी का डिसीजन कल जो है वो होने वाला है। हम दोनों तरफ की बात करेंगे। समझिए अगर बैंक उनको एनपीए डिक्लेयर कर देता है या कोर्ट उसे अग्री हो जाता है कि ये एनपीए आप डिक्लेयर कर सकते हो, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो बैंक के लिए एक चीज ऐसे हो जाएगी कि जो आने वाला इनकम है वो इनकम नहीं दिखेगा, तो इसका इफेक्ट उनके बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा। अगर ये एनपीएस डिक्लेयर नहीं होते हैं और ये कंटिन्यू रहता है तो बैंक उनको अपने बैलेंस शीट में ये सारा जो पैसा है वो दिखाना पड़ेगा। दिखाने से क्या होता है? दिखाने से बैंक का जो हो
मनी मूवमेंट जो जिसे कहा जाता है वो ज़्यादा दिख जाएगा। और अगर एनपीएस डिक्लेयर होते हैं तो काफ़ी सारा पैसा वहाँ पे बैंक कम बैंक कम दिखाएगी, और उससे बैंक की आर्थिक स्थिति जो है वो एग्जैक्टली पता चल सकती है कि बैंक कितने पानी में है। और ये जैसे ही पता चलेगी तो इसका इम्पैक्ट जो है ये पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री पे दिखाई देगा। इसमें छोटे से छोटे बैंक से लेकर बड़े से बड़े बैंक तक भी शामिल है। बट बैंक उनको क्यों एनपीए डिक्लेयर करना चाहती है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्यों लगाना चाहती है? जब बैंकों को पता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। आप एनपीए दो कंडीशन में डिक्लेयर कर सकते हो। एक, बैंक कैपेबल नहीं है पैसा अपना जो लेने के लिए, या फिर जो जिसे लेना है वो कैपेबल नहीं है पे करने के लिए। यहां पर सिचुएशन अलग है। बैंक लेना भी चाहती है और ले भी सकती है, देने वाला देना भी चाहता है और दे भी सकता है, लेकिन कंडीशन कुछ अलग है। ये एक्ट ऑफ गॉड हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने जो डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी पिक्चर क्लियर है कि कोर्ट का डिसीजन क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से डिसीजन क्या होना चाहिए। क्या इसको एनपीए डिक्लेयर करना चाहिए? अगर डिक्लेयर हो जाता है तो लोगों को पैसा नहीं भरना पड़ेगा, और अगर एनपीए डिक्लेयर नहीं होता है तो क्या बैंक इनके जो मॉरिटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा रही है, एडिशनल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो क्या वो भरना सही है? तो बैंक के आने वाले कोई भी डिसीजन हो, कल बैंक के शेयर्स इंपैक्ट होंगे। आप नजर बना के रखिएगा, जैसे डिसीजन आता है तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे। बस इसका मूवमेंट हमें कल बैंकों के शेयर में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो अलर्ट रहिएगा अगर आपके पास बैंकों के शेयर हैं, और कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं से डेटा निकाल पाए कि आपके बैंक के एक्सपेक्टेड एनबीएफसी माफ कीजिएगा एक्सपेक्टेड एनपीएस कितने हैं जितना बैंक डिक्लेयर करना चाहती है। अगर प्लस में जाता है, बैंकों के फेवर में अगर ये डिसीजन जाता है, तो डेफिनेटली बैंक के शेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाएंगे और रिकवरी जिसे हम लोग कहते हैं। और बैंक के अगेंस्ट में अगर ये डिसीजन जाता है तो बैंक आने वाले डाउनफॉल के लिए या फिर नो डाउनग्रेड जो मार्केट नीचे जाता है तो उसमें उस सिचुएशन को लीड करेंगे कहीं ना कहीं बैंक, और एनबीएफसी भी उसमें रहेंगे। तो देखते हैं कल आने वाले डिसीजन में क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये था एक, मैं अपनी कोशिश कर रहा था कि आपको सिनारियो में समझा सकूं कि एक्चुअली क्या हो सकता है कल। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल जुड़िएगा लेटेस्ट अपडेट और चीज़ों को समझने के लिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, कोरा पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी हम लोग वही चाहते हैं कि आप एक दूसरे से बात करें, चीज़ें शेयर करें। तो कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो। बहुत ही जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक बढ़िया शेयर के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।